हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ सूरज मौर्य और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रमेय 6.4 की, जो कि क्लास 10th की है। तो जो प्रमेय 6.4 है, इसको समझने से पहले आपको प्रमेय 6.3 की वीडियो जरूर देखनी होगी, क्योंकि जब किसी भी थ्योरम को यानी कि प्रमेय को हल किया जाता है तो उसके पीछे वाली जो थ्योरम प्रमेय होती है उसको समझना बहुत ही आवश्यक होता है। जिस प्रकार प्रमेय जैसे 6.4 है, इसको हल करने के लिए हमें प्रमेय 6.1, 6.2 व 6.3 की जरूरत पड़ेगी। अगर हम प्रमेय 6.5 अगर हल करेंगे तो हमें 1 से 4 तक की जितनी प्रमेय हैं उनको समझना पड़ेगा और उन्हीं के आधार पर हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे और साथ ही इसे सिद्ध भी करते चलेंगे, जिससे कि आपको क्वेश्चन जो है उनको लगाने में सहायता मिले। और तो जो जो हमारी प्रमेय 6.3 थी उसका जस्ट अपोजिट ये प्रमेय 6.4 है। ओके, तो उसमें क्या दिया हुआ था, उसमें ये कोण बराबर दिए हुए थे और हमें अनुपात ज्ञात करना था। इस बार क्या दिया हुआ है, अनुपात हमारे जो हैं वो बराबर दिए हुए हैं और हमें कोण बराबर करना है। तो आइए पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ ये थे दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं मतलब कि जो अनुपात यानी कि भुजाएं उनकी होती है, जैसे ए बी बी सी हो गई। ओके, दूसरे त्रिभुज की भुजाओं, तो पहले इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, दो त्रिभुज बना लेते हैं। तो आपको क्या करना, अगर प्रमेय अपनी 6.3 हो देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एक हमें बड़ा त्रिभुज बनाना है इस प्रकार से और एक छोटा। ओके, तो समरूप जब त्रिभुज करना तो समरूप त्रिभुज छोटे और बड़े से कोई अंतर नहीं होता, उसमें केवल आकृति एक जैसी होनी चाहिए, आकार, और जबकि अमाप यानी कि उसकी जो नाप हो वो बराबर होना आवश्यक नहीं हो। तो हम क्या करेंगे, इसको ए बी सी, ओके, इसको पी क्यू आर इस नाम से प्रदर्शित करेंगे। आप कोई भी नाम ले सकते हैं, चाहे तो आप इसके नाम भी कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि आपको कई लोगों को कन्फ्यूजन होगी कि क्या नाम यही रखें। नहीं, आप यहाँ पर पी रख सकते हैं, आर यहाँ पर लिख सकते हैं, क्यों यहाँ पर लिख सकते हैं, कहीं पर भी कोई नाम लिख सकते हैं। परंतु जब आप सवाल लगाएंगे तो जहाँ पर आपने एक बार फिक्स कर दिया नाम है तो वही मतलब उस सवाल में शोर होगा। ओके, उसी के आधार पर अब पढ़ते हैं सवाल को। आप बहुत ही अच्छी तरीके से आएंगे। यदि दो त्रिभुज, पहला दूसरा ही हो गया, में एक त्रिभुज की भुजाएं यानी कि एपी की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती, यानी कि इनका जो समानुपाती मतलब जिनके अनुपात बराबर हो, यानी कि एबी किसके, एबी देखिए यहाँ समझा दें, जो एबी है वो किसके अनुपात में है, पी आर पी आर पी के क्या है, समानुपाती यानी अनुपात बराबर है। तो इसको क्या हम सीधे लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, ए बी बटे पी आर। ओके, ए बी बटे आर पी कर दो या पी आर कर दो, कुछ भी नहीं, तो आर पी हो गया, ए बी बटे आर पी, सॉरी यहाँ पर ये आर है। ओके, ए बी बटे आर पी कर दो या फिर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार ए बी बटे आर पी है, ए सी बटे आर क्यू है और बी सी बटे पी क्यू है, ये हमें क्या दिया हुआ है। तो यहाँ समानुपाती इतने हो गए, तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। इनके जो संगत कोण होंगे, जितने संगत कोण जो होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे, और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, आपको कैसा पता चलेगा कि कौन सा दिया भाग है और कौन हमें सिद्ध करना है। तो जो पहली लाइन जहां तक होगी, यानी कि यदि दो त्रिभुज, एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती होंगे, समानुपाती हो, जहां पर कॉमा या फिर एक बात समाप्त हो गई हो, वहां तक की जो भी जितनी भी बात दी जाती है वो हमें दिया में होगा, यानी कि जो हमें सवाल में दिया है। तो यहाँ पर लिख देते हैं दिया है। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है कि त्रिभुजों की भुजाएं एक दूसरे के भुजाओं के समानुपाती होंगी, यानी कि ए बी बटे आर पी, इनको एक प्रकार से लिख सकते हैं जिस प्रकार से भी समझाया था, बराबर, क्योंकि ये बराबर हैं एक दूसरे के। तो ये देखें ए सी बटे आर क्यू बराबर बी सी बटे पी क्यू, ये क्या है, दिया है। अब इसके बाद जो भी कहा जाएगा वो हमें सिद्ध करना है। तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, तो ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ये हमारे जो थ्योरम है, कभी कभी जो हमारे प्रश्न है यानी कि एग्जाम है उसमें भी पूछी जाती है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना है इनके कोण। तो कोण ए बराबर कोण हमें
आर के बराबर करना है कि संगत कोण होती है ना, तो कोण बी बराबर कोण पी के बराबर और कोण सी बराबर कोण क्यू के बराबर, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हमने जो प्रमेय 6.3 थी उसमें बताया था कि इस प्रकार के जैसे हमारे उसमें ये दिया था इतना और ये हमें ज्ञात करना था, अब क्या ये दिया है ये ज्ञात करना, टोटल वही टोटल चीज लगाएंगे जिस प्रकार से उसे हल किया था उसी प्रकार ऐसे हल करेंगे। तो पहले क्या किया था, हमने रचना की थी, इसमें एक रचना की थी। तो वो रचना क्या होती है कि ये रचना, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक रेखा क्या करे, प्रतिच्छेदित करे, तो वह तीसरी रेखा के समांतर होती है। ये हमने पढ़ा था, इसी के आधार पर फिर सॉल्व किया था। और हमारा मेन एम क्या रहेगा, यानी कि लक्ष्य क्या रहेगा, पहले इन दोनों को क्या करेंगे, सर्वांक्षम कर देंगे। ज्यों ही ये दोनों सर्वांक्षम हो जाएंगे, हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो फटाफट जो त्रिभुज होंगे वो समरूप हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक रचना कर देंगे। वो रचना क्या होगी, तो रचना ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, रचना हम क्या कहेंगे कि रचना आर पी और आर क्यू पर में एक रेखा खींचेंगे। तो हमने रचना की है, तो आपको इस प्रकार से डेट करके क्या करना है, रेखा खींच देनी है। इसको कहेंगे ई और इसको कर देंगे एफ, ये होगी। अब देखते रचना, तो हमने रचना की आर पी पर, और ध्यान देना है रचना ऐसी करनी है कि आर ई का जो अनुपात हो वो ए बी के बराबर हो और आर एफ का अनुपात हो ए सी के अनुपात के बराबर। ओके, तो यहां पर लिखेंगे आर पी पर ए बिंदु तथा जो आर क्यू पर एफ बिंदु की रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है, प्रतिच्छेदित करती है, ये लिख लेना आप लोग। तो यहाँ पर क्या करें, ये ई और एफ जो रेखा है वो आर पी और आर क्यू को प्रतिच्छेदित कर रही है। हमने क्यों इसको किया बनाया, रचना क्यों की है, ताकि जो ए बी हो वो आर ई के बराबर हो और ए सी हो वो आर एफ के बराबर हो। वो कैसे, वो अभी आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पर इसको थोड़ा क्या करके, इसको तो समझ ही के होंगे, अब क्या हमें सिद्ध करना है। तो हम रचना जो की है उसका मेन यानी कि क्यों की है उसके बारे में समझा देंगे। तो ओके, तो हमने इसलिए की थी ताकि ये आपको लिखना होगा, जैसे कि हमने रचना किसकी, क्योंकि इसका कारण पता चला है। हमने रचना इसलिए की थी कि ए बी जो हो वो आर ई के बराबर हो, ए सी हो वो आर एफ के बराबर हो। तो यहाँ पर लिखेंगे ताकि ए बी बराबर किसके हो, ए बी बराबर आर ई। आपको इस प्रकार से रचना करनी है, तो आप किसी भी अनुपात में कर सकते हैं। और ए सी जो हो वो आर ई के बराबर हो, ए सी बराबर आर ई के अनुपात हो। तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, रचना की और रचना का कारण भी बता दिया हमने, इस कारण ये किया। अब ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना, सबसे मेन एम है इन्हें सर्वांक्षम सिद्ध करना। ये दो त्रिभुज हम पहले क्या करेंगे, इन्हें सर्वांक्षम कर देंगे, ये दोनों त्रिभुजों को, और उसके बाद फिर हमारा जो होगा ये दोनों क्या करेंगे, समरूप मान लिए जाएंगे। वो कैसे, तो वो अभी हम हल करेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आइए हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हल है। अब क्या करेंगे, इसे हम करेंगे समरूप पहले सिद्ध करेंगे। तो समरूप सिद्ध करने के लिए उस बार क्या दिया था, कोण दिए थे, कोण ए कोण आर या नहीं हुआ, उसमें क्या हमने पी रखा था। अब आर रख दिया, आपकी मर्जी कुछ भी रख सकते हैं। तो ये दो क्या थे, बराबर दिए थे, कोण ए और कोण आर। परंतु अब क्या दिया हुआ नहीं दिया हुआ, अगर वो दिया होता तो हम बहुत ही सरल तरीके से निकाल सकते थे। तो अब क्या करेंगे, हम जो हमें अनुपात दिया है यानी कि ए बी आर पी, ए बी बटे आर पी और ए सी बटे आर क्यू बटे बी सी बराबर पी क्यू, बी सी बटे पी क्यू, ये दिया था। हम इसी का प्रयोग करेंगे, तो ये लिखेंगे ए बी बटे आर पी
बराबर ए सी बटे, और क्या दिए थे, ए सी बटे आर क्यू, ये हमें दिया था। ओके, आर क्यू बराबर बी सी बटे पी क्यू, ये हमें क्या दिया था। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सिंपली दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये वाला पोर्शन भूल जाएंगे। क्यों, वो अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो हमारा AC है, ये वाला AC पोर्शन जो है, और BC पोर्शन, BC कहाँ पर है, ये BC देखो, जो AB है उसको भूल जाएंगे यहाँ पर भूल जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि तीनों बराबर हैं तो इनको दो बराबर, ये चले जाएगा तब भी ये बराबर है, चाहे ये चला जाएगा तब भी ये दो बराबर है, चाहे कोई भी ये पोर्शन चले जाएगा तब भी ये दोनों बराबर है यहाँ पर में। यानी कि इनका 5 रुपये, इनके पास 5 रुपये हैं तो इनके पास 5 रुपये, इनके पास 5 रुपये हैं, तीनों के पास एक बराबर है। अब क्या करेंगे, इसमें ये वाला पोर्शन भूल जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा AC बटे आर क्यू, BC बटे पी क्यू। ओके, इतना बचेगा। आप देख सकते हैं जो हमने रचना की थी उसमें जो ये है AC किसके बराबर है, तो AC जो है वो AC किसके बराबर है, RF के बराबर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि रचना की जगह पर अब मान, रचना में जो मान था हमारा उसको रख सकते हैं। कैसे रखेंगे वो, अब देख सकते हैं यहाँ पर AB बटे RP है, तो AB बटे R कहाँ गया, R और ये P है। ओके, AC बटे RQ है और BC बटे PQ है। अब यहाँ पर देख सकते हैं हम केवल त्रिभुज इतनी ही अभी काम करेंगे, केवल इसमें काम कर रहे हैं ना, तो हमको इसकी जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, BC बटे PQ को क्या करेंगे, भूल जाएंगे, कोई जरूरत नहीं है, तुम इसको छोड़ देंगे, क्योंकि छोड़ देंगे तब भी ये हमारे दोनों बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम AB के जब क्या रख सकते हैं, तो हमने AB रचना जो की थी इसमें AB किसके बराबर की थी, RA या फिर ER के। तो यहाँ पर लिख देते हैं RA बटे ER। ओके, बराबर AC, तो AC के जगह हमने RF कहा था, तो RF बटे, सॉरी यहाँ पर हमने, यहाँ पर नहीं रखना है, R पे थोड़े ध्यान दीजिएगा। देख सकते हैं AB जो है उसमें हमने AB जो है उसमें RE रखा, और जो नीचे ये RP था इसको पड़ा रहने देंगे। क्यों रहने देंगे वो भी अभी आपको समझा देते हैं। AC की जगह पर RF रख दिया, और नीचे वाला जो पोर्शन होगा उसे उसी प्रकार रख देंगे, क्योंकि इसमें ये वाली जो बात हो रही है हमारी REF को हम RPQ में इनकी जो रेशो होंगी उनको बराबर कर देंगे। जब ये बराबर हो जाएंगे तो इसको भी हम बराबर कर सकते हैं। वो आपको जब क्वेश्चन लगाते चलेंगे आपको बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा। तो ये जो हमने मान की किसे की, रचना से, कि रचना क्या था पर रखा है, तो रचना से। अब क्या करेंगे, हम इसके मान के लिए हम BPT लगाएंगे। अब BPT के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो मान होना चाहिए वो BPT में हमने पढ़ा है कि जब कोई रेखा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, और तब वह समानुपात में होती है, यानी कि RE बटे EP और RF बटे FQ हो जाएगा। ओके, तो इनके जो होंगे दोनों कोण, दोनों भाग हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो मान दिया हुआ है RE, तो RE कहाँ है, RE बटे RP, RE बटे RP पूरा दिया हुआ है, और यहाँ पर दिया हुआ RF बटे RQ, पर हमें क्या चाहिए कि RE बटे EP चाहिए, यानी कि RE तो पहला दिया हुआ है, परंतु यहाँ पर हमें क्या चाहिए, EP चाहिए। ओके, तो जैसे कि दोनों बराबर होंगे, इसी प्रकार इसमें तो हमने जो कुछ क्वेश्चंस हल किए थे उदाहरण 1, तो उसमें क्या किया था, हमें इस प्रकार से दिया था RE बटे EP, तो हमको क्या करना था, पूरा एक में जोड़ना था, तो हमने क्या कहते हैं, एक प्लस लगा दिया था। अब वहां पर प्लस लगा दिया था तो ये पूरा इस प्रकार से बन गया था, परंतु हमें अब क्या करना, वापस उसी प्रकार से लाना है जिस प्रकार से हमें दो भागों में डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में बताएंगे कि माने RE है, ओके, RE बटे RP है। अब हमें इसको इस प्रकार डिवाइड करना है कि दोनों बराबर हो, यानी कि RE बटे यहाँ पर EP आए, यहाँ पर EP आए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर -1 कर देंगे, -1 कर देंगे। तो हम -1 करेंगे तो ये इस प्रकार से बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, हम इधर से इधर गुणा कराएंगे तो RE माइनस RP हो जाएगा, RP बटे या
पी, ये तो ऐसे ही दिखा। रुको 1 मिनट, हमको ऐसा नहीं करना है, हमको क्या करना है, पहले इसको पलट देना है। पलटेंगे तो देखो जब व्युत्क्रम करेंगे, आपको समझ लेना, व्युत्क्रम करेंगे, थोड़ा सा दिमाग हट गया था तो ओके। तो ये हो जाएगा नीचे आ रही, यहाँ पर हम एक पोर्शन का कर रहे हैं, परंतु यहाँ पर जब हम करेंगे तो दोनों पोर्शन का करेंगे, जिससे गणितीय रूप से वो सही माना जाएगा। ओके, तो ये केवल समझाने के लिए एक पोर्शन दिया है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको उल्टा कर दिया। अब -1 कर देंगे, इधर ये हो जाएगा आर पी, ओके, -RE बटे नीचे क्या हो जाएगा RE। अब नीचे हमने इसको पलटा के, क्योंकि RE जो होगा वो सुरक्षित रहेगा, उसका कुछ भी नहीं होगा। और साथ ही PRP, R और P ये पूरा हो गया। RP से RE घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, EP बचेगा। यहाँ पर EP बटे RE बच गया। और ये ही हमें चाहिए था, परंतु ये क्या है, ये हमें उल्टा है, हमको सीधा फिर से चाहिए, तो फिर से इसका व्युत्क्रम कर देंगे, तो ये हो जाएगा RE बटे EP हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। ओके, तो यही पोर्शन हम इसमें लागू करेंगे, जिससे हमें 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा और बीपीटी से हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे व्युत्क्रम कर देंगे, व्युत्क्रम करने पर व्युत्क्रम करेंगे तो ये हो जाएगा RP बटे RE बराबर RF बटे RQ। कुछ लोगों को डाउट होगा कि हम प्लस करेंगे कैसे जानेंगे और माइनस कैसे जाएंगे, कि हमें एक घटाना है या कैसे जोड़ना है। तो जब कभी हमें मूल रूप यानी कि दोनों बराबर भागों में बांटना है तो आपको क्या करना, माइनस करना होगा। और परंतु जब आपको क्या करना है, पूरी एक रेखा सीधी बनानी है जिस प्रकार से ये बनी है, तो आपको क्या करना होगा, एक जोड़ देना होगा। ओके, ये देखना होगा, और ना हो तो एक बार जोड़ के किनारे कहीं कॉपी हो वहाँ पर देख सकते हैं, एक बार घटा कर देख सकते हैं, आपको जैसा अनुपात सही आए उस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये कर दिया। अब कहते हैं दोनों पक्षों में, यहाँ पर दोनों पक्षों में एक घटाने पर, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, एक घटाने पर, तो RP माइनस RE माइनस 1 बराबर RF बटे RQ। ये आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। ये आपको समझा चुके हैं कि किस प्रकार से इसे सॉल्व किया था। तो RP माइनस हो जाएगा RE और RE नीचे से जाएगा, बराबर में PF बटे RQ हो जाएगा। यहाँ से ये घट के क्या हो जाएगा, RP से RE घट जाएगा तो EP बचेगा, या फिर PE कह सकते हैं या फिर EP कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर EP लिख देंगे, बेहतर रहेगा। ये बचा RE बराबर PF बटे RQ। तो हमारे जो मान है वो आ चुके हैं, सॉरी यहाँ पर हम घटाया नहीं, तो ये हो जाएगा RF कहाँ है, हमने यहाँ पर पोर्शन लिखा नहीं, ये रुको 1 मिनट, ये वाला माइनस होगा RQ, यहाँ पर हमने लिखा ही नहीं। ओके, तो ये घटेगा PF से, कहाँ गया, सॉरी यहाँ R है, तभी कहीं कहीं गलती हो रही। हाँ, RF जो है उसमें हमने कहीं उल्टा, रुको 1 मिनट देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने व्युत्क्रम नहीं किया है, देख सकते हैं हमने यहाँ पर इसका व्युत्क्रम लिख दिया था, परंतु व्युत्क्रम करना भूल गया। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर व्युत्क्रम कर देना, तो ये व्युत्क्रम होगा, तभी तो हमारा घट नहीं रहा था। तो ये RQ बटे RE, ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों पोर्शन का व्युत्क्रम करना है, यहाँ पर भूल गए थे। तो यहाँ पर ये बटे में हो जाएगा RE और ऊपर आ जाएगा RQ माइनस RE। तो यहाँ से ये घट के हमारा कितना बचेगा, ये नीचे देख सकते हैं, छोटी सी गलती हमारी पूरे सवाल को गलत कर सकती थी, परंतु हमने अभी देख लिया। तो RE कहाँ है, ये तो RE हमारा ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इसका कुछ करना नहीं। RQ और RF घटाना है, तो यहाँ पर FQ बचेगा, तो FQ बचेगा। अब हम मान आ गए, परंतु ये हमारे क्या है, उल्टे हैं, तो हम क्या करेंगे, इन्हें व्युत्क्रम कर लेंगे। तो यहाँ पर आप व्युत्क्रम लिख लेना। ओके, तो व्युत्क्रम करेंगे तो ये हो जाएगा RE बटे EP बराबर RE बटे FQ। ये हो गया। अब इसका फायदा क्या होगा, इससे किस प्रकार से हल करेंगे, तो वो तो आपको अभी आगे बताते चलेंगे, आपको समझ में आता जाएगा।
अब इससे फायदा हमें ये क्या हुआ कि हमेशा आपने जब पढ़ा है कि जब जो हमारी प्रमेय थी उसमें आपने पढ़ा होगा जो एक दो थी कि जब अगर हमें क्या कहते हैं इनके अनुपात बराबर दे दें तो इस त्रिभुज की ये वाली भुजा संगत हो जाती, इस क्या हो गई, ये तो बताया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ई एफ, ओके, ई एफ समानुपाती का कर जाएगी पी क्यू के, पी क्यू के, ये क्या हो गए, समांतर हो गई, ई एफ समांतर हो गई पी क्यू के। तो इसे हम लिखेंगे किस कारण हुआ, तो बीपीटी के विलोम से, यानी कि बीपीटी के विलोम से, ये आपको लिख देना किसके कारण हुआ, बीपीटी के विलोम के कारण, जो कि ये है, इसको कहते हैं। ओके, इनके जब ये आया तो हमें इसको लिख सकते हैं, और किस कारण लिख सकते हैं, बीपीटी के विलोम से, ये क्लियर हो गए। अब क्या हो गई, तो इनके हम यहाँ पर जब समांतर हो गई तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण ई कोण पी के बराबर, कोण एफ कोण क्यू के बराबर, यहाँ लिखते हैं कोण ई बराबर कोण एफ और कोण पी बराबर कोण क्यू के, ये हो गई। अब देख सकते हैं कि हम प्रयोग कर सकते हैं कि एंगल किसके, एंगल समरूपता कसौटी से इन दो त्रिभुजों को एक समरूप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ाया था एंगल समरूपता कसौटी से इन्हें क्या करते हैं, त्रिभुज आर ई एफ समरूप आर पी क्यू, ओके। और यहाँ पर ये कारण आपको बताना है, आपको लिख लेना है समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, ये आपको लिख लेना है समरूप की कारण हमेशा बताना, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, यानी कि सीपी का मतलब होता है समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, और यही आपको यहाँ पर भी लिखना है। ये समरूप हो गया। तो जब समरूप कोई जब त्रिभुज समरूप तब होता है जब, तो ये जो है संगत कोण है, ये हमारे ये भी नीचे वाला संगत कोण है, ध्यान रखना। ओके, वो गलती हो गई होगी अगर शायद कहीं पे, तो देख लेना। तो ये नाम हो गए। तो आपको पता होगा कि जब समरूप त्रिभुज कब होते हैं, जब इनके रेशो बराबर होते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेशो लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आर ई बटे आर पी, यहाँ पर आर ई बटे आर पी। अब ये आपको कैसे जानना है कि ऐसे करना है, बिना आपको चित्र देखे कैसे करना है, तो यहाँ पर दो अक्षर इसके लेंगे, दो अक्षर इसके लेंगे, ये हो गया, बराबर करेंगे, दो अक्षर ई एफ लेंगे तो बटे पी क्यू रखना लेंगे। परंतु आपको ध्यान रखना है, तो जो नाम रखेंगे आपको एक अच्छी तरह का, मतलब कि इस प्रकार रखना है कि जो इनके कोण हो समान हो, जैसे कि आर के बराबर है तो ये दोनों बराबर हो गए, ई जो है वो पी के बराबर था तो इसलिए एफ जो है वो क्यू के बराबर है। ओके, अब आर एफ को लेंगे तो पी क्यू को लेंगे, सॉरी आर क्यू को लेंगे। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं हमने कहीं पर ये, हाँ ओके, ये पी था हमने लिख दिया था, परंतु ये आर था। ओके, अब ये हो गई, ये होंगी, इनको कहेंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, या फिर सी पी सी टी से। ओके, सी पी सी टी। अब क्या करेंगे इसके बाद, ये दोनों ये क्या है, सी पी सी टी यानी कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कहाँ आर ई, परंतु आपने देखा था कि जब हमने रचना की थी तो आर ई को किसके बराबर की थी, ए बी के बराबर, ए सी को आर एफ के बराबर, ये किया था कि नहीं। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, आर ई की जगह पर ए सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए सी बटे आर पी, ये लिख देंगे बराबर ई एफ के जगह पर, तो ई एफ जो होगा और ये बटे पी एफ, तो ई एफ का हमने कोई काम नहीं दिया था, तो ई एफ बटे पी क्यू रहने देंगे, ई एफ बटे पी क्यू को रहने देंगे, क्योंकि ये कोई चीज़ है। आर एफ को हमने ए सी के बराबर दिया था, तो आर एफ बटे ए सी और आर क्यू को आर क्यू रहने देंगे। ओके, ये हमने क्या था रचना से, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं रचना से, ये रचना से लिख दिया।
अब इसके बाद क्या करेंगे और हल करते हैं, तो इसको पहले साफ कर लें। ये हो गया। अब इसे क्या करेंगे, हम समीकरण 1 मान लेंगे। इसे क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। ये हो गया। परंतु हमें दिया क्या था, हमें दिया हुआ था कि ए बी जो है, सॉरी हमने कहीं गलती कर दी, तो ध्यान रखना है, हमने आर ई को ए बी के बराबर किया था, आर ई को ए बी हमने यहाँ पर ए से लिख दिया, तो कोई बात नहीं, ध्यान रखना है। ए जो आर पी है ये ए बी, ये हो गई। परंतु जो हमें दिया गया था उसमें क्या था, उसमें दिया था कि आर पी जो है, या फिर ए बी लिख सकते हैं, ए बी जो है वो पी आर पी के बराबर है, आर पी के बराबर है, बराबर ए सी जो है, ए सी बटे वो किसके बराबर है, वो आर क्यू के बराबर है, यहाँ आर क्यू बराबर जो बी सी है, बी सी बटे पी क्यू के बराबर है, पी क्यू के। ये हमें क्या था, दिया था। तो इससे हम क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे, तो आप पहले ऐसे ही देख लीजिए कि ए बी बटे आर पी, ए बी बटे आर पी इसमें भी है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएंगे पहले तो, मतलब काटना नहीं है आपको, केवल आपको समझाने के लिए। ई एफ बटे पी क्यू, ई एफ बटे पी क्यू कहीं नहीं है, फिर यहाँ पर ए सी बटे आर क्यू, ए सी बटे आर क्यू इसमें दो, यानी कि ये वाला जो है वो इसके बराबर, ये इसमें भी है, इसमें भी है, ये वाला जो है वो इसमें भी है, तो यानी कि ये दो तो हमारे मिलके, यानी कि जो ई एफ होगा यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो जो वाला पोर्शन बचा है, जो डिफरेंट है, उसको लिख देंगे, क्यों, क्योंकि ये सभी एक बराबर हैं, तो इनके बराबर हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ई एफ बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे पी क्यू। ओके, यहाँ पर ये हो गया, तो यहाँ से पी क्यू कट जाएगा, तो यहाँ पर जो फाइनल डिसीजन बता वो है ई एफ बराबर बी सी के, ई एफ बराबर बी सी के। अब देखते हैं ई एफ बराबर बी सी जो है वो कहाँ है, तो ई एफ जो है ये बी सी यहाँ पर है, ई एफ बराबर बी सी। अब हम सोच सकते हैं, आपने पहले हमने क्या की थी, रचना की थी, तब ए बी किसके, आर एफ ई के बराबर की थी, ए सी जो थी आर एफ के बराबर की थी, परंतु ये वाला भाग बचा था, ये बराबर, तो हमने इस बार क्या कर दिया, बी सी बराबर ई एफ कर दिया, यानी कि हमने तीनों भुजाओं को बराबर कर दिया। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, साइड एंगल से ये दो त्रिभुज क्या होंगे, बराबर होंगे। जब त्रिभुज बराबर होंगे तो इनके संगत भुजाएं व संगत कोण भी बराबर होंगे, तो संगत कोण व संगत भुजाएं बराबर होंगी, तो उसके बाद जो हमारा मान आएगा वो आंसर हो जाएगा। वो कैसे, आप देख सकते हैं यहाँ पर ए बी बराबर एफ सी है, बी सी है, तो पहले देखो ये वाला भाग मिल गया, हमने पहले ये वाला सिद्ध कर लिया, ए बी और आर ई हमने रचना से बराबर कर ली थी, ए सी और आर एफ ये भी रचना से बराबर करती थी। अब हमने कह लिया ई एफ बराबर बी सी कर दिया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइड सर्वांगसमता नियम से क्या हो गए, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गए त्रिभुज आर पी क्यू के। अब जब कोई भी जो होती त्रिभुजें होती हैं वो समांसम है, तो उनकी हर कोण और हर भुजा बराबर होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण ए जो होगा वो कोण आर के बराबर होगा, कोण बी जो होगा कोण पी के बराबर होगा, कोण सी होगा वो कोण क्यू के बराबर होगा। ये हो गया हमारा। परंतु यहाँ पर हम कह सकते हैं, परंतु हम क्या कह सकते हैं, परंतु हमने वहां पर क्या किया था, जो हमारी ई कोण है वो पी के बराबर है, परंतु यहाँ पर जो पी है वो बी के बराबर है। यहाँ पर लिखेंगे कोण ई बराबर, इसको लिखेंगे किसका, सी पी सी टी। यहाँ पर आपको सी पी सी टी लिखना है, ये समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, संगत कोण। ओके, यहाँ पर कोण ई बराबर कोण क्या माना था हमने, P, ये हमने क्या किया, सिद्ध कर दिया था। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ऊपर सिद्ध किया है, क्योंकि हमने ऊपर सिद्ध कर चुके हैं।
और कोण एफ बराबर कोण क्यों किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो P है वो B के बराबर है और जो Q है वो C के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि देखिए अब यहाँ पर P जो है इसके अगर मान लिया 10 रुपये हैं तो इसके भी 10 रुपये होंगे तब बराबर होंगे। यहाँ पर जब P के हमने 10 रुपये माने थे यानी इसके भी 10 होंगे तब इसके भी 10 होंगे तब तो बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कोण E बराबर कोण P लिख सकते हैं और कोण C बराबर कोण Q लिख सकते हैं और जो कोण A है वो कोण A R के बराबर ही है यानी कोण A बराबर कोण R। आप देख सकते हैं यानी कि कोण E जो है कहा गया कोण E वो है वो B के बराबर है, कोण F C के बराबर R A के बराबर है। तो यहाँ पर हम प्रयोग कर सकते हैं कि एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप है RPQ के या फिर ओके RPQ। तो यहाँ पर लिखेंगे साइड सॉरी एंगल है एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज RPQ के। तो इस प्रकार हमने ये सिद्ध कर दिया और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये जो हमारा प्रमेय था वो कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट प्रमेय की ओर बढ़ते हैं। इसकी रिवीजन जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये प्रमेय है काफ़ी लॉन्ग था, परंतु हमें मेन टारगेट आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जो त्रिभुज दिए होंगे उनको ये समांक्षम होता है उस रूप में सिद्ध करना है। आपने जो इन्हें सिद्ध कर लिया आपका जो मान होगा वो बहुत ही इजी तरीके से यानी निकल के आ जाएगा।